क्या राधा गोपीनाथ जी की कलाई में बंधी हुई घड़ी आज भी धड़कन से चलती है? क्या इसका सच है? आइए जानते हैं वहाँ के उनके पुजारी जी से, उनके सेवादार से। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मेहरा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ गोपीनाथ जी के परम पूज्य उनके सेवक महाराज जी हैं। इनसे बात करेंगे गोपीनाथ जी कहाँ से आए और इनके हाथ में जो घड़ी का वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, ये घड़ी कैसे चलती है, उन सबके बारे में महाराज जी से बताएंगे, पूछेंगे। तो महाराज सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए एक बार। हमारे ना ठाकुर जी के बारे में। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम सिद्धार्थ गोस्वामी है। हम यहाँ पे 14वीं पीढ़ी है सेवा में। अच्छा, और गोपीनाथ जी कहाँ से आए हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए आप। गोपीनाथ जी उत्पत्ति जो है वो ऐसा है उनका इतिहास कि जो ठाकुर जी के जो परपुत्र थे उनका नाम था बज्रनाभ। उन्होंने जिस शिला पे कंस ने इनके भाई बहन को मारा था उसके 3 टुकड़े किए थे। फिर जो पहले विग्रह बनाए थे उन्होंने उससे वो बने थे मदन मोहन जी, जिनके चरण जो है वो हूबहू ठाकुर जी कृष्ण भगवान जैसे है। हाँ, दूसरे विग्रह बने थे वो गोपीनाथ जी है। उनके जो भुजाएं हैं और वक्षस्थल जो है ये भगवान से बिल्कुल वैसे ही है हूबहू। और तीसरे बने थे गोविंद देव जी, जिनका मुखारबिंद ठाकुर जी ऐसा है। बिल्कुल सेम है। हाँ, और तीनों विग्रह जो है ये करीब 5,000 साल पुराने हैं। 5-4 साल पुराने हैं। हाँ, तीनों विग्रह एक ही समय के हैं, तो ये 5,000 साल पुराने तीनों विग्रह। समय के साथ क्या हुआ, ये तीनों जमीन में चले गए थे। अच्छा, अपने आप जमीन में। हाँ, फिर 1502 में श्री मधु पंडित जी महाराज ने इनको बंशीवट एक जगह है वृंदावन में, वहां से प्राप्त किया और सेवा शुरू की। और फिर 1502 से लेके और ये 1669 तक वृंदावन में थे। फिर जब औरंगजेब आए मंदिर तोड़ रहे थे उस टाइम पे हमारे पूर्वज जो थे उनको छुपते छुपाते इनको पहले राधा कुंड ले गए, वहाँ भी मंदिर गोपीनाथ जी का। फिर वृंदावन कामा गए, फिर उसके बाद राधा कुंड से कामा गए, कामावन से जयपुर आए हैं ये। तो कामावन में थे ये लोग 1669 से 1775 तक ये राधा कुंड कामावन में थे। और जयपुर ये आए 1775 में। ये गोपीनाथ जी का दूसरा घर है। पहला घर जो है वो अभी नेशनल आयुर्वेद कॉलेज है जयपुर में, वो उनका पहला घर था जहाँ ये 17 साल थे। 1775 से लेकर 1792 तक ये उस घर में थे। फिर यहाँ पे 1792 में आ गए हैं। माघ मास में है, माघ मास पूर्णिमा में यहाँ पे आए हैं। हाँ, तब से यहीं पे सेवा चल रही है इनकी। दूसरा ये है, इनके हाथ में घड़ी बताते हैं धड़कन से चलती है, उसके बारे में बता दीजिए। ये दरअसल बात है कि कोई अंग्रेज से उनके मन में एक भाव था कि ठाकुर जी उनके वक्षस्थल है तो इनमें प्राण होना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने एक पल्स वाली घड़ी भेंट की थी। अच्छा, तो जब पहनाएंगे ठाकुर जी तो वो चल पड़ी। अपने आप चलने लग गई। हाँ, चलने लग गई थी वो। तो वो काफी टाइम तो काम में लिया गया था, फिर वो खराब हुई थी, फिर वो सही होने गई तो वापस नहीं आई। फिर वो तो जिसको दिया गया था वो ऐसा प्रसाद लेके चला गया, वापस नहीं आई घड़ी। फिर वो लेकिन यार, लेकिन उस टाइम पे धड़कन से वो घड़ी चलती थी। काफी टाइम वो घड़ी काम में ली गई थी। अभी जो ठाकुर जी घड़ी पहने हुए हैं वो ये बैटरी वाली, ये सामान्य घड़ी है। सामान्य वाली घड़ी है। तो ये सामान्य वाली घड़ी से पहले धड़कन वाली घड़ी भी थी, क्योंकि बच्चे स्थल इनका ये कहानी कम से कम 50 साल पुरानी बात है कि 50 साल पहले। जब मेरे दादाजी सेवा में थे तब की बात है ये। तो दादाजी ने आपके ने बताया होगा। तो ये जैसे आती है, जैसे कोई भी अपने ग्रंथ कथा आती है ना, वैसे ही होते हुए पिताजी के मार्फत हमारे तक। एक चीज और चलती है कि गोपीनाथ जी के, मदन मोहन जी के और राधा गोविंद देव जी के दर्शन एक दिन में संभव नहीं हो पाते। वो नहीं होते हैं, कहते हैं गाड़ियाँ चलती हैं। लोग बात जो जयपुर वाले हैं वो पहले गोविंद जी की वस्त्र इनका है तो ये बीच में रहेंगे हमेशा। तो पहले यहाँ पर जो है जयपुर वाले वो पहले करते गोविंद जी दर्शन मुखारबिंद, फिर वक्षस्थल का गोपीनाथ जी का, और फिर वहाँ जाते हैं मदन मोहन। तो संभव हो जाता है, तो संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। और मैं महाराज जी एक चीज और पूछूंगा, यहाँ पे जो लोग आने का रास्ता है इस जगह के बारे में अगर बता दें कि अगर जैसे गोविंद देव जी के दर्शन के लिए आते हैं तो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो लोग यहाँ के दर्शन के लिए आए तो अगर अपन छोटी जयपुर से नीचे उतरेंगे ढलान पे चौहान की तरफ तो सीधा पे चौहान आएगा, आपको उल्टे हाथ मोड़ना है। उल्टे हाथ पे आप आएंगे 3 चौराहे अंदर, तो आप किसी पूछ लेंगे गोपीनाथ जी का मंदिर मिल जाएगा। कोई भी बता देगा। हाँ, कोई बता देगा यार। तो अगर आप लोग जयपुर आते हैं गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो जरूर आइए और राधा गोविंद गोपीनाथ दोनों के ही दर्शन कीजिए और महाराज जी से भेंट करिए, भेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के आपने